औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह काफ का दूसरे हिस्से की तफसीर और तर्जुमा पेश करूंगी। तर्जुमा है, और बेशक हमने आदमी को पैदा किया और हम जानते हैं जो वसवसा इसका नफ्स डालता है, और हम दिल की रग से भी ज्यादा इससे ज्यादा नजदीक हैं। जब इससे लेने वाले दो फरिश्ते लेते हैं, एक दाहिने बैठा और एक बाएं, कोई बात वो जबान से नहीं निकालता कि इसके पास एक मुहाफिज तैयार ना बैठा हो। और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था, और सूर फूका गया, ये है वादा अजाब का दिन, और हर जान यूं हाजिर होगी कि इसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाह। बेशक तू इससे गफलत में था, तो हमने तुझ पर से पर्दा उठाया, तो आज तेरी निगाह तेज है। और इसका हमनशी फरिश्ता बोला, ये है जो मेरे पास हाजिर है। हुक्म होगा तुम दोनों को जहन्नुम में डाल दो, बड़े नाशुक्रे से हर धर्म को, जब भलाई से बहुत रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला, जिसने अल्लाह के साथ कोई और माबूद ठहराया, तुम दोनों इसे सख्त अजाब में डालो। इसके बाद साथी शैतान ने कहा, हमारे रब, मैंने उसे सरकश ना किया, हाँ जो आप ही दूर की गुमराही में था। फरमाएगा, मेरे पास ना झगड़ो, मैं तुम्हें पहले ही अजाब का डर सुना चुका था। मेरे यहाँ बात बोलती नहीं पड़ती, और ना मैं बंदों पर जुल्म करूं। और जिस दिन हम जहन्नुम से फरमाएंगे, क्या तू भर गई, वो अर्ज करेगी, कुछ और ज्यादा है, और हाँ पास लाई जाएगी जन्नत और परहेजगारों के लिए कि उनसे दूर ना होगी वो। ये है वो जिसका तुम वादा दिए जाते हो, हर रुजू लाने वाले निगहदाश्त वाले के लिए। तफसीर है कि इस आयत में अल्लाह की कुदरत और इसके इल्म का हाल बयान किया गया है, यानी इंसान को पैदा किया गया है, और ये अल्लाह की वहदानियत की दलील है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान, हम तेरी शहरत के करीब हैं। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये वो रग है जिससे खून जारी होकर बदन के हर जुज़ू में पहुँचता है। ये रग गर्दन में मौजूद है, और इंसान के तमाम अज्जा एक दूसरे से पर्दे में है। फरिश्ते लिखते हैं, यानी ये फरिश्ते करामन कातिबीन हैं जो हमारे अमाल नामे में हमारे अमाल लिखते हैं। यानी इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह फरिश्तों के लिखने से भी बेनियाज है, क्योंकि वो शहरक के करीब है। यानी वसवसे तक अल्लाह से छुपे हुए नहीं होते, और फरिश्तों का लिखना के तकाजे के लिए है। और हर शख्स के अमाल नामे उनके हाथों में दिए जाएंगे। अमाल लिखने वाले फरिश्ते हर बात नामा अमाल में दर्ज करते रहते हैं, लेकिन कज़ाए हाजत के वक्त फरिश्ते हट जाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि कोई ऐसी बात जबान से बाहर न निकाले कि फरिश्तों को तकलीफ पहुँचे। फरिश्ते हमारी बीमारी में कराहना तक जो हम कराहते हैं वो तक लिख रहे होते हैं, यानी वो जो जिस परेशानी और कर्ब में मुब्तला होता है, फरिश्ते हर एक बात को लिख रहे हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़ा इस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है, हत्ता के बदन में रूह के जितने अज़ा हैं इन सब को दर्द महसूस होता है। अगर कांटा चुभ जाए तो उस हिस्से में दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जिस्म में सरायत कर जाता है। इसी तरह नज़ा की तकलीफ ज्यादा होती है और जख्म की तकलीफ कम होती है, और मरने वाले के अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे तमाम जिस्म में तकलीफ महसूस होती है और गुर की आवाज़ निकलती है, और इस इंसान का रंग फक हो जाता है, मुश्किल होती है, और तौबा का दरवाज़ा भी उस वक्त बंद हो जाता है। यानी इस शेर से तशबीह दी गई है, बस अब अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो मौत से फरार मुमकिन नहीं, और सूर फूका जाएगा, यानी क़यामत का दिन मुकर्रर है, और जब सूर फूका जा चुकेगा तो अल्लाह क़यामत बर्पा कर देगा, और कहा जाएगा कि तुम दुनिया में इस दिन से मुनकिर थे, अब तुम देखो ये दिन कायम हो चुका है। फरिश्ते कहेंगे, इंसान तुम इस दिन से गाफिल थे, अब तुम अपने नामामाल पढ़ो और देखो कि क्या लिखा है। और काफिर और हर धर्म इंसान का ठिकाना जहन्नुम ही है। और काफिर कहेगा कि मुझे शैतान ने बरगलाया था। इस पर वो शैतान कहेगा जो दुनिया में इस शख्स पर मुसल्लत था कि मेरे रब, मैंने कभी इसको ये नहीं कहा था कि तू सरकशी कर, मैं तो सिर्फ बरगलाया करता था, और ये खुद ही गुमराहियों की वादी में जा गिरा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जब हम जहन्नुम में जिन्हों इंसानों को डालेंगे तो इससे कहा जाएगा कि जहन्नुम तू भर गई, तो वो कहेगी कि कुछ और भी है, तो रब्बुल इज़्ज़त उसमें अपनी शान के लायक अपना एक कदम रख देगा। फिर जहन्नुम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिल जाएगा, और वो अर्ज करेगी, बस बस, जबकि जन्नत में मुसलसल जगह ज्यादा रहेगी। फिर अल्लाह पाक एक मखलूक पैदा करेगा जिसे जन्नत के इजाफे हिस्से में रखा जाएगा, और परहेजगारों का ठिकाना जन्नत ही है जो कभी भी नहीं भरेगी, और जिसका वादा अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है। इसलिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह कितना रहमत वाला है और रहीम है, कि वो अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि उनसे मोहब्बत रखता है, ताकि उसके बाद उसके बंदे अच्छे होकर जन्नत में जाएं और शैतान के बरगलाने से दूर रहें। बस असल ठिकाना है
اور یہی اصل ٹھکانہ ہے، اس لیے برائی کا بدلہ برائی اور اچھائی کا بدلہ اچھائی رکھا گیا ہے، اور انصاف کا دن انصاف کیا جائے گا، اور انصاف کا دن مقرر ہے، اور اپنا موازنہ کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، انسان ہونے کا حق ادا کر چکا ہے یا نہیں، انسانیت باقی ہے ابھی اس میں یا نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر دیں، شکریہ کا موقع دیں۔ اب میں اجازت چاہوں گی، باقی اگلی تفسیر و ترجمہ اگلی آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔